इसरो ने अंतरिक्ष के लिए क्या बना दिया है, जिसके बाद दुनिया के बड़े देश हैरान हो गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर खुलेआम धोखे का आरोप क्यों लगा रहे हैं, और क्या किम जोंग उन की 13 साल की बेटी को दुनिया अगली तानाशाह मानने लगी है, और रूस ने एक ही रात में 500 ड्रोन से कहां हमला कर दिया है, और लास्ट में जानेंगे कि कौन सा देश अफगानिस्तान की मदद करने आगे आया है। दोस्तों, हम आपको ऐसे अपडेट्स देते हैं जो टीवी मीडिया में नहीं दिखाई जाती, इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं, और वो है भारत की एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि की। दरअसल इसरो ने देश का पहला 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 32 लॉन्च किया है। ये प्रोसेसर खास तौर पर अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो जरा समझिए। अब तक भारत को इस तरह की हाई एंड चिप्स के लिए अमेरिका, यूरोप या जापान जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन विक्रम 32 के साथ भारत ने साफ कर दिया है कि अब हम अपने दम पर अंतरिक्ष मिशन चला सकते हैं। इस प्रोसेसर की सबसे बड़ी ताकत है कि यह स्पेस रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसी परिस्थितियों को झेल सकता है, यानी चाहे मंगल मिशन हो या चंद्रयान। अब भारत की तकनीक और भी ज्यादा भरोसेमंद होगी। इसके अलावा इसका सीधा असर भारत की स्पेस इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। दुनिया भर के देश अब भारत की लॉन्चिंग सेवाओं पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास न सिर्फ रॉकेट है बल्कि अब इंडिजिनस चिप्स भी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो सपना है जो अब हकीकत में बदल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का ये चिप काम करेगा? हमें सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट ऐसी है जिसने पूरे वॉशिंगटन डीसी से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि भारत ने उन्हें सीजफायर क्लेम पर धोखा दिया। उनका आरोप है कि भारत ने जिस तरह से अमेरिका को भरोसे में लिया और फिर अचानक अपने हिसाब से बयान दिया, वह अमेरिका के लिए अपमानजनक है। अब जरा सोचिए, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में भारत को नेचुरल पार्टनर बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम किए थे। लेकिन आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने उनके साथ चीट किया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। ट्रंप ने भारत के टैरिफ को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिकी सामान पर 50% तक ड्यूटी लगा दी है और ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। अब ये बात तो सही है कि भारत अपने घरेलू उद्योग और किसानों की रक्षा के लिए टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका को ये बात हमेशा से खटकती आई है। विशेषज्ञ एशले टेलिस का कहना है कि ट्रंप का बयान सिर्फ राजनीतिक नाराजगी नहीं बल्कि गहरा संदेश है। इससे भारत अमेरिका संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है, यानी जो साझेदारी चीन को रोकने के लिए अमेरिका और भारत के बीच मजबूत हो रही थी, वह अब अविश्वास की दीवार में तब्दील हो सकती है। भारत के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसा साझेदार भी नाराज हो जाए तो सामरिक संतुलन पर सीधा असर पड़ सकता है। अब चलते हैं एशिया के उस हिस्से की ओर जो हमेशा से रहस्यमयी राजनीति और बंद दरवाजों के फैसलों के लिए जाना जाता है। जी हां, बात हो रही है उत्तर कोरिया की। किम जोंग उन की बेटी किम जुए पहली बार दुनिया के सामने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आईं। 13 साल की उम्र में उनका चीन दौरा सिर्फ एक सामान्य विजिट नहीं था बल्कि एक राजनीतिक मैसेज था। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह साफ इशारा है कि उत्तर कोरिया अब धीरे धीरे अपनी अगली पीढ़ी की सत्ता तैयार कर रहा है। उत्तर कोरिया की राजनीति को अगर समझना है तो हमें उनके पारिवारिक शासन को देखना होगा। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग इल और फिर किम जोंग, सत्ता हमेशा परिवार में ही रही है, और अब किम जुए को जिस तरह से मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है, उससे ये संकेत मिलता है कि भविष्य में वही इस शासन की वारिस हो सकती है। अब ये कदम क्यों अहम है? क्योंकि उत्तर कोरिया की राजनीति सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, उसका सीधा असर एशिया की सुरक्षा व्यवस्था और भारत जैसे देशों पर भी पड़ता है। अगर कल को किम जुए सत्ता संभालती हैं तो हमें यह समझना होगा कि उनका झुकाव चीन की ओर होगा या पश्चिम के साथ कोई नया समीकरण बनाएंगी। नेक्स्ट अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध की, जो लगातार और भी खतरनाक होता जा रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर एक विशाल हमला किया। इस बार हथियार थे 500 से भी ज्यादा ड्रोन। ये हमला इतना बड़ा था कि इसे अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा जा रहा है। कई घर मलबे में तब्दील हो गए, दर्जनों लोग घायल हुए और पूरा इलाका दहशत में है। इस हमले से साफ है कि रूस अब युद्ध को पूरी तरह अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स में बदल चुका है। पहले मिसाइल और आर्टिलरी थी, अब ड्रोन का जमाना है। ड्रोन सस्ते भी हैं, घातक भी, और दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में बेहद कारगर है।
यूक्रेन ने इस हमले को युद्ध अपराध करार दिया है और जवाबी कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस युद्ध का कोई अंत है, क्योंकि हर दिन नागरिकों का खून बह रहा है और हर रात कोई नया शहर खंडहर में बदल रहा है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारी ऊर्जा और अनाज सुरक्षा कहीं न कहीं इसी युद्ध से प्रभावित हो रही है। रूस से तेल आयात और यूक्रेन से गेहूं सप्लाई, दोनों पर असर पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट अफगानिस्तान से आई खबर दिल दहला देने वाली है। हाल ही में आए भीषण भूकंप ने वहां की जिंदगियां उजाड़ दी हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और हजारों बेघर हो गए हैं। तालिबान सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह बड़े पैमाने पर राहत अभियान चला सके। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, टेंट और खाने पीने की चीजें तक नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन ने आगे बढ़कर अफगानिस्तान को मानवीय मदद देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन की ओर से फूड पैकेज, टेंट और मेडिकल सप्लाई जल्द ही भेजे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मदद पर्याप्त होगी, क्योंकि भूकंप सिर्फ इमारतें नहीं गिराता, यह पूरे समाज की नींव हिला देता है। भारत के लिए भी यह खबर अहम है। हमने हमेशा अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और मानवीय मदद में योगदान दिया है, लेकिन तालिबान की हुकूमत के बाद हमारे रिश्ते ठंडे पड़ गए। अब सवाल यह है कि क्या भारत फिर से अफगानिस्तान की जनता के लिए कोई पहल करेगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। लास्ट अपडेट आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। एक बार फिर खून से लथपथ हो गया। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक राजनीतिक रैली के दौरान आत्मघाती धमाका हुआ। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक रैली में अचानक एक तेज धमाका हुआ और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुटी हैं, लेकिन यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निकल ही नहीं पा रहा। आतंकवादी संगठन वहां की राजनीति और चुनावों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए यह खबर क्यों अहम है? क्योंकि पाकिस्तान की अस्थिरता का सीधा असर हमारी सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति पर पड़ता है। जब तक पाकिस्तान के हालात सुधरते नहीं, तब तक भारत को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की दिन भर की मेजर अपडेट्स। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।